हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हुए सुंदर से नोट्स बना रहे होंगे। मैं रवि सर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल TCI पर। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है और द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड आपके NCERT बुक में जो भी सवाल दे रखा था उसका मैंने आपको हल बता दिया था, कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है और सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि में इसके साथ साथ दे रखा है NCERT ने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत PPM। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयतन प्रतिशत क्या होता है और इसके बाद हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। तो आइए समझते हैं कि आयतन प्रतिशत होता क्या है। देखिए, आयतन प्रतिशत क्या होता है। अगर मैं कहूँ ये हमारे पास एक विलयन है, इस विलयन को मैंने माना है 100 ml। 100 ml ही मैं क्यों माना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रखा था कि सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि जो होती है, इस पूरे भौतिक विधि में हमें विलयन का भार 100 ग्राम मान के चलना है सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि में। तो अगर मैं कहूँ कि 100 ml हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, जैसे मान लेता हूँ मैं सॉल्वेंट के रूप में लेता हूँ H2O। इस 100 ml H2O में मैं जितना भी अमाउंट डालूंगा, समझ रहे हैं बात को, मैं जितना भी अमाउंट डालूंगा किसका, सैल्यूट का, ml में मैं सैल्यूट का जितना भी अमाउंट डालूंगा उसे हम बोलेंगे आयतन प्रतिशत। मतलब 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा हम डालेंगे ml में उसे हम बोलेंगे आयतन प्रतिशत। क्या परिभाषा क्लियर है क्या। तो 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा आप डालेंगे ml में उसे आप क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत बोलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि इस 100 ml H2O में मैंने जो है 5% NaCl डाला हुआ है, समझ रहे हैं बात को। तो 5% NaCl के जलीय विलयन का मतलब यह है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम NaCl है। समझ रहे हैं क्या बात को, समझ रहे हैं बात को। तो मैं कहा कि 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की जितनी भी आप मात्रा डालेंगे ml में उसे हम बोलेंगे आयतन प्रतिशत। तो चलिए परिभाषा आप हमारे साथ लिखेंगे कि 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की ml में मात्रा विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत या V% कहलाता है। ये V% का मतलब क्या है, V का मतलब है वॉल्यूम प्रतिशत। आप इसे चाहे आयतन प्रतिशत लिखिए चाहे तो V% लिखिए। अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है आयतन प्रतिशत का। तो आप इसका फार्मूला लिखेंगे कि आयतन प्रतिशत बराबर आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की ml में मात्रा बटे के विलयन का आयतन। चूंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है इसलिए हम यहाँ पर 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं, ये फार्मूला होता है किसी भी विलयन का आयतन प्रतिशत निकालने का। आप इस फार्मूले को नोट करेंगे और बॉक्स में क्या करेंगे, बंद कर देंगे ताकि कहीं निकल के भाग ना जाए ये फार्मूला। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक फार्मूला स्टार्टिंग में बता रखा था कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, मतलब विलयन का भार बराबर विलेय का भार प्लस विलायक का भार। मैंने यहाँ पर विलयन का भार को WS से लिया है और स्मॉल w का मतलब है विलेय पदार्थ का भार और कैपिटल W का मतलब है विलायक का भार। तो फार्मूला क्या बना, विलयन का भार बराबर विलेय का भार प्लस विलायक का भार।
तो विलयन के भार की जगह हम क्या लिखें, विलेय प्लस विलायक का भार। तो इस विलयन की भार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, V प्रतिशत बराबर आप क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ की ml में मात्रा, यानी कि विलेय पदार्थ को हमने स्मॉल w लिया है, तो विलेय पदार्थ की आप मात्रा लेंगे किस में, ml में लेंगे, अपान के विलयन का आयतन। तो क्या करेंगे आप, सैल्यूट का आयतन प्लस सॉल्वेंट का आयतन, मतलब विलेय प्लस विलायक का आयतन आप करेंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल w प्लस कैपिटल W रहेगा, और ये भी आप किस में लेंगे, ml में लेंगे, और इसके बाद यहाँ क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो आयतन प्रतिशत ये होता है। अच्छा एक बात और, अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन छोटा सा लिख रहा हूँ मैं कि मेरे पास 5% NaCl का जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, आप इसका मतलब क्या बताएंगे कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम क्या है आपका, या 5 ml क्या है, NaCl है। समझ रहे हैं बात को, 5 ml क्या है आपका NaCl, या 5 ग्राम क्या है आपका NaCl है। तो आप इसका ये मतलब बताएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे किसका, इसके बाद हम बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, लेकिन इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है उसका। आप हमारे साथ जब भी पढ़ने बैठेंगे हमारे चैनल से, तो आप क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, आप हमारे साथ चीज़ों को, बातों को, टॉपिक को समझते हुए चीज़ों को नोट्स करेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया, या इसका क्या मतलब है, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए अब इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे, या इसी को क्या कहते हैं W/V कहिए, या किसी बुक में M/V देता है। समझ रहे हैं। तो इसका भी मतलब क्या है, वेट बाई वॉल्यूम, मतलब मास बाई वॉल्यूम है। अब ये होता क्या है, यहाँ पर तो दो दे रखा है, एक तो दे रखा है द्रव्यमान और दूसरा दे रखा है आयतन। तो इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं इसमें द्रव्यमान भी आएगा और आयतन, दोनों ही इंक्लूड करके हमें बताना है इसको। तो आप पहले परिभाषा में क्या कहेंगे, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि में आपको विलयन का भार हमेशा 100 ग्राम मान के चलना है। तो यहाँ पर तो आयतन, द्रव्यमान पहले है, बाद में आयतन दे रखा है। तो आप इसको कैसे बताएंगे, आप इसको बताएंगे कि 100 ml विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा होगी ग्राम में, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ रहे हैं। 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा होगी ग्राम में, उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान पहले है, तो फार्मूला जब हम लिखेंगे तो विलेय पदार्थ की जो मात्रा है ग्राम में, उससे हम ऊपर रखेंगे, और परिभाषा में क्या करेंगे, आयतन बाद में है, तो परिभाषा में आयतन पहले लाना है आपको। इस बात को लेकर आप क्लियर रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप इसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा आप लिखेंगे कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, समझ रहे हैं बात, ग्राम में मात्रा विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक, फार्मूला क्या लिखेंगे आप? फार्मूला लिखेंगे आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर आप लिखेंगे फार्मूला विलेय पदार्थ का विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे के विलयन का ml में आयतन, और इसमें आप क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। फार्मूला समझ में आया? मैंने आपसे कहा कि 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि इसमें द्रव्यमान पहले है और आयतन बाद में है, तो फार्मूले में आपको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में पहले लिखना है और आयतन बाद में है, तो परिभाषा में आपको आयतन पहले लिखना है। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में किसको कहाँ लिखना है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे आप? विलयन के आयतन की जगह आप रख सकते हैं विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो आप चाहे तो इसका एक और फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला आप क्या लिखेंगे? आप तो ये तो आप सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे विलेय पदार्थ का की ग्राम में मात्रा, ये तो सेम रहेगा। अब बटे आप क्या लिखेंगे? बटे आप लिखेंगे विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन और गुणा कितने से करेंगे? 100 से। तो ये एक और फार्मूला बन के आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का कि ये होता क्या है। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं भौतिक विधि से सांद्रता व्यक्त करने की सबसे लास्ट विधि का, जो कि सांद्रता व्यक्त करने की बहुत ही छोटी विधि होती है, पीपीएम। अब पीपीएम का पहले मैं आपको बताऊंगा पूरा नाम क्या होता है। तो पीपीएम का आप पूरा नाम बताएंगे पार्ट्स पर मिलियन। इसका पूरा नाम आप क्या बताएंगे? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का आप पूरा नाम बताएंगे पार्ट्स पर मिलियन। अब ये जो होता है सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि में है, लेकिन सांद्रता व्यक्त करने की ये बहुत ही छोटी विधि होती है। जैसे अगर मैं कहूँ बाथ टब में, अगर बाथ टब पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, तो उस वाटर यानी पानी से भरे हुए बाथ टब में आप एक बूंद विलेय पदार्थ का डाल दीजिए, तो उसकी सांद्रता कौन बताएगा? ये पीपीएम। या फिर अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर का कैप है मेरे पास, अगर कुछ समय के लिए आप इसको मान लीजिए कि ये क्या है? विलायक है। तो अगर मैं इसको 10 के घाते 6 भाग में तोड़ दूं, तो 10 के घाते 6 भाग में तोड़ने के बाद किसी एक भाग की जो कंसंट्रेशन होगा वो बताएगा कौन? पीपीएम। पीपीएम का मतलब ये होता है कि यदि मैं आइस का 5 ग्राम टुकड़ा लूँ, उस 5 ग्राम टुकड़े को मैं 10 के घाते 6 भाग में तोड़ दूं, तो एक भाग की जो कंसंट्रेशन होगा वो बताएगा पीपीएम। पीपीएम जो होता है सांद्रता व्यक्त करने की बहुत ही छोटी विधि होती है सर। अब ये होता क्या है समझिए। तो इसमें मैं कहूँगा पीपीएम होता क्या है, आप हमारे साथ लिखेंगे कि विलयन के 1 मिलियन या 1 मिलियन में होता है 10 लाख या 10 लाख, या इसका मतलब होता है 10 के घाते 6 ग्राम। यानी आप या तो 1 मिलियन कहिए, या तो 10 लाख कहिए, या तो 10 के घाते 6 ग्राम कहिए। यानी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख या 10 के घाते 6 ग्राम में उपस्थित
विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन का ppm में सांद्रता कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? इसका फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला आप लिखेंगे कि ppm बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अब बटे के विलयन का द्रव्यमान ये भी आप किस में लेंगे? ग्राम में, और गुणा क्या करेंगे? 10⁶। अभी तक हम हमेशा 100 से गुणा करते थे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना होता था। यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं निकालना है। ध्यान देंगे, सांद्रता व्यक्त करने की सबसे छोटी विधि है, इसलिए हम ppm में 100 से गुणा नहीं करेंगे बल्कि 10⁶ से गुणा करेंगे, क्योंकि 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित है। यदि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा तो उसे हम ppm में सांद्रता कहेंगे। अच्छा, कुछ बहुत अच्छी बातें बताता हूँ, आप नोट करके लिखेंगे हमारे साथ, ठीक है? आप लिखेंगे नोट करके लिखिए ज़रा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास है शर्करा मतलब चीनी, शर्करा का 10 ppm विलयन से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शर्करा के 10 ppm विलयन से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब आप क्या बताएंगे? इसका मतलब आप बताएंगे कि शर्करा के 10�6 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या है? शर्करा है। समझ रहे हैं बात को? सीधी मतलब है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास, ठीक, 5 ग्राम NaCl, 5 ppm NaCl है, उसका क्या मतलब है? तो आप इसका मतलब बताएंगे कि 10�6 ग्राम विलयन में 5 ग्राम क्या NaCl है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मान लीजिए कोई भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका आपके पास 15 ppm है, तो आप उसका मतलब क्या बताएंगे कि 10�6 ग्राम विलयन में 15 ppm वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर मैं कहूँ हमारे पास जिंक का 25 ppm है, तो आप उसका मतलब बताएंगे कि 10�6 ग्राम विलयन में जिंक कितना है? 25 ग्राम है। ये बताएंगे आप मतलब। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ बहुत अच्छी। आप लिखेंगे कि चूंकि ppm से बहुत छोटी यानी बहुत कम, बहुत छोटी सांद्रता व्यक्त की जाती है, अतः यदि विलायक जल हो तब जलीय विलयन में विलेय का ppm में सांद्रता आप कैसे बताएंगे? जलीय विलयन में विलेय की ppm में आपको सांद्रता बतानी है, तब आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि विलेय की ppm में सांद्रता
सांद्रता बराबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, किस में लेंगे, ग्राम में। अब बटे क्या लेंगे आप, बटे विलयन का द्रव्यमान किस में लेंगे आप, ग्राम में, और गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। समझ रहे हैं बात को। अगर मैं कहूँ कि आपके पास जलीय विलयन के अलावा कोई गैसीय मिश्रण है, तो गैसीय मिश्रण के लिए आप कैसे लेंगे। चलिए यहाँ जगह है, मैं बताता हूँ आपको छोटे में। आप गैसीय मिश्रण के लिए क्या लेंगे, तो आप बताएंगे कि गैसीय मिश्रण की ppm में सांद्रता बराबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे विलेय गैस यानी गैस के मोल, ठीक, गैस के मोल, या तो गैस का आप क्या लेंगे, या तो आप गैस का मोल लीजिए, या तो आप लीजिए गैस का आयतन। अब बटे आप क्या करेंगे, गैसीय मिश्रण के मोल, या तो आप क्या लेंगे, गैसीय मिश्रण के आयतन लेंगे और गुणा क्या करेंगे, 10 के घाते 6 करेंगे। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, यहाँ पर 10 के घाते 6 यहाँ पर भी करेंगे, 100 नहीं करेंगे, मिस्टेक हो गया। तो अब देखिए पीपीएम में सांद्रता क्या होता है। मैंने आपको कहा कि जो पीपीएम में सांद्रता होती है ये व्यक्त करने की बहुत ही छोटी विधि होती है। मैंने कहा कि 1 मिलियन या 10 लाख या 10 के घाते 6 ग्राम में विलयन में जितना भी विलेय उपस्थित होगा उसे हम पीपीएम में सांद्रता कहेंगे। मैंने बताया कि फार्मूला विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा के 10 के घाते 6। यदि मैं कहूँ कि पीपीएम सांद्रता व्यक्त करने की बहुत छोटी विधि होती है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास जलीय विलयन है तो आप कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, और गुणा कितना करेंगे, 10 के घाते 6। अगर मैं कहूँ कि गैसीय मिश्रण की आपको सांद्रता निकालनी है पीपीएम में, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, गैस के मोल या गैस के आयतन बटे गैसीय पूरे गैस के मिश्रण का या तो मोल लेंगे या तो क्या लेंगे, आयतन, और कितने से गुणा करेंगे, 10 के घाते 6 से। तो इस प्रकार निकलेगी पीपीएम में सांद्रता। ये बहुत ही छोटी विधि होती है। जैसे मैं आपको बताया ना कि बाथ टब में पानी भर दीजिए, उस बाथ टब में पानी भरने के बाद आप 1 बूंद विलेय पदार्थ को डाल दीजिए। 1 बूंद जो आप विलेय पदार्थ डालेंगे उसकी सांद्रता भी कौन बताएगा, ये पीपीएम बताएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने सुंदर से नोट्स बनाए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।